शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर दीजिए। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 19वां वीडियो है। हम कल 14वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। 14वें गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने कहा कि जब तुम संयम लेते हो उसके पश्चात तुम्हें तप करना जरूरी है, पचकान लेना जरूरी है। जब पचकान लिए तब तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ, स्वास्थ्य शरीर शुद्ध हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी समाधि में मन लगेगा, समाधि विचलित नहीं होंगी। इस तरह से उन्होंने उस गाथा के अंदर कहा है। लेकिन अब 15वें गाथा के अंदर गुरु भगवान क्या कहते हैं, तत्त्ववियवटिता संसारम बहु अनुपरियंडन्ति बहुकम्मलेवलितानम बोई होई सुधला तेसी। गुरु भगवान 15वें गाथा के अंदर कहते हैं कि जो साधक संयम के अंदर आने के पश्चात जिस ढंग से वो आगे चलना चाहिए वैसे अगर नहीं चला तो उसका क्या होता है, काम भोगों में आसक्ति रहती है। काम भोगों में आसक्ति रही तो वो क्या बार बार उसका ही चिंतन करेगा, या कोई संसार का श्रृंगार करने का है, शरीर को सजाने का है, तो वो उसमें मन लगाएगा, उसके तरफ ध्यान देगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस 15वें गाथा के अंदर भी ये कहा है कि जो घर के अंदर सीनियर जो है माता पिता, उन्होंने काम भोगों के तरफ हमारा ध्यान न रहे, इसका ध्यान रखे। साथ ही जो श्रृंगार की चीज़ है, ये मुझे अच्छा दिखता है क्या, ये मुझे अच्छा नहीं दिखता है क्या, इस तरह का चिंतन न करें। क्योंकि ऐसे चिंतन करते करते हम उम्र के 60-70 वर्ष तक चले गए। अब गुरु भगवंत कहते हैं तुम्हारा ध्यान इस तरह से अब छोड़ दो, निकाल दो, उससे दूर हो जाओ। अगर तुम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा चारों गति में भ्रमण बार बार होगा। बार बार तुम नरक तिर्यंच गति में भ्रमण करोगे। अगर समझो बार बार तुम भ्रमण करेंगे तो फिर तुमने संयम क्यों लिया? संयम इसीलिए लिया कि मुझे इससे छुटकारा पाने का है। अगर व्यवहार की बात बिठाने की होंगी तो हम माता पिता जो है हमारी धर्म ध्यान करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। अगर हमें इस वापिस बार बार नरक तिर्यंच में ही जन्म लेना है तो फिर ये साधना क्यों की? आप तो साधना में प्रति समय बढ़ाते रहे, एक समय की 2 समय करते रहे, उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा फिर? क्योंकि तुम काम भोग जो है उसको तुम दूर नहीं कर रहे। देखो यहाँ पर गुरु भगवंतों ने इस गाथा की, इस अध्याय की शुरुआत करते समय हमें दोष दिखाए। उसमें से प्राबल्य दोष कौन से है? जो हमें दोष अनेक प्रकार के दिखाए हैं, विकार अनेक प्रकार के दिखाए हैं, कषा अनेक प्रकार के दिखाए हैं, लेकिन उनमें से प्राबल्य कौन से दोषों का है, इसका चिंतन इस वर्ग के पहले शुरुआत में किया। उसका उल्लेख आगे आगे गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम्हारा काम भोग यानी काम विकार और दूसरा लोभ विकार। हर गाथा के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा हमें समझाया है
ताकि हम उस पर मजबूती से उसका पालन कर सके। यानी हमारे विकार कितने, 4 बोले, तो 4 में से अगर किसी को ढूंढने का है, प्रमुख ढूंढने का है, तो किसे ढूंढेंगे हम? काम और लोभ। ये 2 अगर हमने इस पर थोड़ा प्रभुत्व पा लिया तो दूसरे जो दोष है वो आसान हो जाएंगे। दोष अनेक हैं, 4 ही नहीं, अनेक भी है, लेकिन सबसे पहले अगर इन दोनों को नियंत्रित में लाएंगे तो हमारे बाकी के विषय, बाकी के दोष नियंत्रण में आसानी से आएंगे। अब इन दोनों को नियंत्रण में कैसा लाने का है, इसका भी मार्ग गुरु भगवंतों ने इसमें दिखाया है। कौन सा मार्ग दिखाया है? अगर तुमने अब अच्छे भाव से संयम लिया है, अच्छे भाव से सामायिक साधना शास्त्र पढ़े हैं और माता पिता बन गए हैं, तो अब तुम क्या करो? थोड़ा थोड़ा उन्नोदरी तप करो। उन्नोदरी तप करने के पश्चात स्वास्थ्य, ये जो क्रम दिया है ना, ये हिसाब से अगर तुम चलते रहे तो तुम्हारी साधना सही ढंग से चलेंगी। तो तुम्हारा जो बार बार नर्क तिर्यंच चारों गति में भ्रमण करने का आपका रुक जाएगा। अब ये रोकने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा कष्ट पड़ा है क्या? सिर्फ हमारी समझ आ गई और थोड़ा भी उसका पालन किए तो उसका बहुत कुछ परिणाम हमारे हाथ में आ जाता है। इससे लाभ क्या होता है? गुरु भगवान समझाते हैं, जो बोधि दुर्लभ है ना, वो आसान हो जाएगा। यानी हमारा जो जीवन है, जो हम तनाव मुक्त करने के लिए हम बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार कोई अनुष्ठान करते हैं, उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जीवन रूटीन में लाते लाते ही इस बातों के तरफ, इन छोटे छोटे नियमों के तरफ अगर ध्यान दिया तो हमारा उस पर अंकुश रहेगा। अगर इस तरह से अगर हमारा मन स्थिर में हम सहयोग करते रहेंगे, शुरुआत में हमें थोड़ा सा पचकान लेने में या उसका पालन करने में कठिनाई महसूस होंगी, लेकिन जब तुम्हारा रूटीन बनेगा तब वो कठिनाई महसूस नहीं होंगी। इससे तुम्हें लाभ क्या होगा? तुम्हें ये लाभ होगा कि आपके परिवार के अंदर कोई छोटे बच्चों से कोई सीख देना होंगी तो उन्हें बात करने से नहीं चलेगा, उन्हें अपना आचरण दिखना चाहिए। वो आचरण का उन पर अधिक प्रभाव गिरता है। इसलिए आज हम देखते हैं छोटे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसका अगर मूल अगर गए तो उनके माता पिता मोबाइल छोड़ते ही नहीं। अगर बच्चों को बार बार बोले तुम मोबाइल का इस्तेमाल मत करो तो वो आपके बात को मानेंगे क्या? बोलने से बात को नहीं मानेंगे। थोड़ी देर के लिए वो डर के मारे वो रुक जाएंगे, लेकिन उनका अपना अंतःकरण में अपने प्रति उनका रोष जागृत रहेगा। लेकिन अगर हमारा आचरण सही ढंग से होगा तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा आचरण देख के ही वो अपने लाइन, इसलिए हम देखते हैं बहुत पुराने जो घर हैं उनके घर के रीति रिवाज की तरफ देखो, हम देखते हैं कि ये बच्चा कितना लाइनबाज है, कितनी उचित मीठी बात करता है, लेकिन वो मीठी बात कब करता है, उसका आचरण कब शुद्ध होता है, जब उसके घर के अंदर सीनियर का आचरण शुद्ध होता है, तब उसका शुद्ध आचरण होता है। अगर सीनियर ही अपना आचरण नहीं सुधारेंगे तो उसका प्रभाव उसके परिवार पर पड़ेगा क्या? वैसे ही
परिवार के अंदर माता पिता ने अपना आचरण शुद्ध करना चाहिए, वैसे ही गुरु भगवंतों ने अगर अपने आचरण की तरफ अधिक ध्यान दिया तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका प्रभाव ऑटोमेटिक दिखेगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, वो प्रकट हो जाएगा। इसीलिए जो संत है वो चमत्कार दिखाते नहीं, लेकिन चमत्कार हो जाता है। हमारे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।